120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हालेलुया। यहाँ पर एक राजा, दारा राजा कहता उसे ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति ठहरा। अगर सेवकाई बड़ी हो जाती है तो फिर परमेश्वर का दास क्या करता है, प्रभु से पूछता है कि प्रभु कैसे 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 लोगों को मैं ठहराऊं। तो प्रभु बोलता है कि इतने लोगों को ले, इसकी सेवा ऐसे ऐसे लगा दे। तो जो राजा था, उसका जो राजा था वो बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि मैं 120 अधिपतियों को अपने राज्य के ऊपर ठहराऊंगा, जो उसका ध्यान रखेंगे, उसकी देख रेख करेंगे और बाद में आके मुझे बताएंगे। अब बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, पास्टर जी मैं अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, पास्टर जी मेरी ये फाइनेंशियल समस्या नहीं जा रही है, पास्टर जी मेरी जो ये चंगाई नहीं मिल रही है, मुझे ये बरकत नहीं मिल रही है, मैं दुष्ट आत्मा से एहसास नहीं हो पा रहा हूँ। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला कौन है? परमेश्वर। मतलब आपका रिश्ता कितना परमेश्वर के साथ, ये मायने रखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे आपको एक झटके में आज़ाद कर सकता है दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, हर एक चीज़ से, पर परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है कि आपका विश्वास कितना, जैसा आपका विश्वास होता है परमेश्वर उसी के अनुसार आपके जीवन में कार्य करते। यहाँ पे दारा राजा है, कहता दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हालेलुया। राजा दारा ने 120 अधिपति ठहराए, उनमें से 3 मेन ठहराए, उन 3 में से एक मेन ठहराया गया। मान लो जो हेड था उसका नाम था दानियल। हालेलुया। आज देखते हैं कि दानियल को मेन ठहराया गया, उसे बड़ा औहदा दिया गया, राजा ने उसे बड़ा औहदा दिया। अगर हम बाइबल को डीप पढ़े तो वो औहदा उसे कहाँ से मिला था? क्या राजा ने दे दिया? राजा के मन में भी परमेश्वर ने डाला था। हालेलुया। राजा के मन में परमेश्वर ने डाला कि ये दानियल है, मेन रहेगा, हेड रहेगा। तो परमेश्वर ने जब राजा के मन में डाला तो राजा ने क्या सोचा, देखा कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो अच्छा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो अच्छा है। उसने ये चीज़ों को परमेश्वर ने डाला उसके मन में। हालेलुया। तो उसने दानियल को 120 के ऊपर 3 अलग ठहराए, और तीनों में से जो मेन था वो दानियल ठहराया गया। हालेलुया। हो सकता है आप कहीं काम करते हो, आपके साथ बहुत सारे वर्कर वहाँ पे काम करते हो सकते हैं, पर जहाँ आप काम करते हैं वर्कर तो बहुत सारे हैं, पर आपको वहाँ पे कुछ खास अहमियत दी जाती है। हालेलुया। आपको खास इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ वफादार हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बेइज्जती मिले, क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ वफादार नहीं। है जैसे आप प्रभु के साथ वफादार रहते हैं तो प्रभु आपके काम में जहाँ आप जा रहे हैं आपको फेवर देता है। हालेलुया। आप सोचे मेरा बॉस तो इतना चिड़चिड़ा है पर मुझे कैसे अच्छी रीति के साथ बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के हृदय को बदल देता है। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं बोला, पर कोई दूसरा आया और उसकी इतनी बेइज्जती की और उसे कोई बात भी नहीं आई फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं चुप रही, कोई बात ही जा रहे थे तो बोलने लगा मैं क्या ऐसे नहीं है, कहता नहीं ऐसे ही है, उन्हें मुझे ऐसे बोला। तो मैं चुप कर गई, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, ना मैं किसी से बहस करती हूँ ज़्यादा, ना मेरा बोलना, क्योंकि मुझे ये विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से बोलेगा। हालेलुया। बस में जा रहे थे, कोई बात थी तो मैं चुप कर गई, पर कोई ऐसा व्यक्ति बस में आया और जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी उसने उसकी इतनी बेइज्जती की और वो चुप करके चला गया। उसे एक शब्द भी फिर उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि परमेश्वर अपना फेवर अपने लोगों के ऊपर देता है। हालेलुया। जब आप चुप रहते हैं तो प्रभु को पता है, ठीक है तो चुप रहा, पर प्रभु को खड़कता है। प्रभु कहता है जो मेरे दासों को कोई टच कर रहा है, जब बोल रहा कहता है वो मेरी आँख की पुतली को टच करता है। हालेलुया। कौन? दास परमेश्वर के, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलते हैं और प्रभु के ही बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। जैसा परमेश्वर बता रहा है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन दासों की बात कर रहा है परमेश्वर, उन दासियों की बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कहता राजा को अच्छा लगा कि उसने अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वह उन्हें अधिपतियों से लेखा लिया करे और इसी रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है
तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। कहता जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती, कहता उसे सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। फिर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलती है? इज्जत मिलती है। हम देख रहे हैं कि दानियल को इज्जत मिल रही है, ऊंचा पद मिल रहा है। अगर आप दानियल को स्टार्टिंग से पढ़े, पहले से पढ़ते हैं, आप अगर देखेंगे कि दानियल ने हर एक चीज को छोड़ा है। हालेलुया। दानियल को बोला कि तू ये खाना खा तो अच्छा हो जाएगा, उसने बोला कि नहीं, मुझे जो परमेश्वर के खिलाफ जाएगा मैं उस चीज को नहीं खाना। हालेलुया। मैंने वही चीज खानी जो मेरे परमेश्वर ने बनाई और ठहराई। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं ऐसा खाना। कहता अगर तू नहीं खाएगा दानियल तो ऐसा, कहता कुछ नहीं। कहता जिस दिन मैंने राजा के सामने पेश होना है ना, अगर आप अगला ऐसे पढ़ेंगे, 4-5 पढ़ते हैं, कहता मैं सबसे सुंदर लगूंगा और सबसे अच्छी मेरी सेहत होगी। हालेलुया। पर उन्हें परमेश्वर का इनकार नहीं किया। हालेलुया। आज मसीह लोगों के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, झट से परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। झट से प्रभु को छोड़ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम हर एक चीज से निकल कर आए। हालेलुया। अगर आप पूरी दानियल की स्टोरी पढ़ते हैं तो आप देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे दानियल को बचाया। क्यों बचाया दानियल को? क्योंकि जो दानियल का जीवन था वो प्रार्थना वाला जीवन था। हालेलुया। बिना प्रार्थना के आपकी कोई लाइफ नहीं। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पाप करूं, ठीक है, और प्रभु मुझे ब्लेस करे, तो प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। आपको अपना जीवन प्रार्थना में लगाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के दायरे के नीचे आना ही पड़ेगा। आप प्रभु के दायरे के नीचे कब आएंगे? कब आप परमेश्वर के मसीह के नीचे आते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मुझे आज 7 साल परमेश्वर में हो गए हैं, 2 साल सेवकाई करते हुए हो जाएंगे 9 तारीख को। हालेलुया। 9 तारीख को संडे की सेवा शुरू हुई थी, जो संडे सेवा हम कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल अभी होने हैं। हालेलुया। तो क्या 7 साल में लोग मुझे देखते कहता नहीं 7 साल नहीं हुए, आप तो झूठ बोल रहे हैं पास्टर जी। मुझे क्यों झूठ बोलना? मुझे प्रभु को जाने सिर्फ 7 साल हुए। 2017 में मैंने परमेश्वर को जाना। हालेलुया। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है? जब हम परमेश्वर के साथ लगाव करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। जब हम अपना समय, अपना मूल्य चुकाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में बैठने के लिए मूल्य चुकाना चाहिए हमें। हालेलुया। ये ठीक है, आपको कभी टाइम नहीं मिला, आपने चल फिर के प्रार्थना की, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ज्यादातर आप मूल्य चुकाएं, आप प्रार्थना में जाएं। सब कुछ छोड़ के आप प्रभु को अपनी जिंदगी में खास रखें। अगर दानियल को देखा जाए तो दानियल इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी परमेश्वर के सामने बाइबल बताती है कि 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए जाता था। हालेलुया। आज कितने आप कौन से ऊंचे लेवल पर हैं जो आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का? हालेलुया। किसी के घर काम करने जाते हैं, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, तो प्रार्थना करना शुरू कर। क्या प्रभु तुझे ऐसा बना सकता है कि लोग तेरे घर में काम करने के लिए लग सकते हैं। हालेलुया। पर आप किसी के घर काम करने के लिए जा रहे हैं, पर प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। मेहनत करो, अच्छी बात है मेहनत करना, पर सबसे अच्छी बात है कि आप प्रभु के साथ समय बिताएं। हालेलुया। दानियल क्या करता था? प्रभु के साथ बैठता था। बहुत सारे लोग अपने शरीर के साथ संघर्ष करते हैं कि पास्टर जी हमसे प्रार्थना नहीं होती, नहीं होगी प्रार्थना आपसे। ऐसे आपको शरीर को लेके जाना पड़ेगा, प्रार्थना में बिठाना पड़ेगा धक्के के साथ। देखा जब कई बार आपको भूख नहीं लगती, मेरा खाना खाने को मन नहीं करता, आपका रोटी खाने मन नहीं कर रहा, पर आप कुछ और बना लेते हैं। पर आप ऐसे तो नहीं कि आप भूखे रह जाते हैं, पर कुछ ना कुछ आप खाते हैं। ठीक है, आपका प्रार्थना करने को बैठ के मन नहीं कर रहा, आप चल फिर के कर लें। हालेलुया। आपका नहीं गैर भाषा में प्रार्थना करने का मन कर रहा, आप वर्शिप कर लें। मतलब कुछ तो करें, आत्मा की कुछ तो बात करें आप। पर बोल रहे हैं प्रभु मेरा मन ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप शैतान के हाथ में जा रहे हैं। हालेलुया। फिर कल आप प्रभु को नहीं बोल सकते कि प्रभु तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? प्रभु कैसे बचाएगा? प्रभु आपसे प्रभु कैसे बात करता? अपने वचन के द्वारा ही प्रभु कहा मैं बात करता हूँ। अगर आप प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि आप प्रार्थना किया करें। हालेलुया। आपको पता जो लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना के बिना आपकी कोई लाइफ नहीं है, प्रार्थना के बिना आपकी जिंदगी में कोई फेवर नहीं है, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। प्रार्थना है, प्रार्थना अगर शत्रु ने कोई योजना आपके खिलाफ बनाई है तो परमेश्वर उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है। यूना भागा परमेश्वर की प्लानिंग से, तब तक प्रभु ने नहीं बचाया जब तक उसने प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। प्रभु देख रहा था, प्रभु तूफान भी प्रभु लेके आया था उसके जीवन में। जब वो जहाज पर गया था तो तूफान कौन लेके आया था? वहां पे परमेश्वर ही लेके आया था। समझ आ रही? परमेश्वर ने ये नहीं कहा चलो योना को छोड़ दो, कोई बात नहीं। उन्होंने मन के में डाला क्या था, उन्होंने उठाया योना को और समुद्र में फेंक दिया और उसे मच्छी ने निकल लिया। मच्छी ने खुद से उसे बाहर नहीं निकाला जब तक योना ने प्रार्थना नहीं की।
फिर उसने मच्छी के पेट में से प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने मच्छी को बोला कि अब इसे बाहर निकाल। हालेलुया। आज हो सकता है आप किसी जाल में, बंधन में फंसे हो सकते हैं, आप नहीं छूट पा रहे हैं, आपको प्रार्थना की जरूरत है। आप सेफ हैं, ये आपके अगुए की प्रार्थना है आपके ऊपर। हालेलुया। आपकी प्रार्थना तो है नहीं, पर आपको प्रोटेक्ट कौन रख रहा है? आपके अगुए की प्रार्थना। हालेलुया। आइए, आप संगति में आना, ये आपको प्रोटेक्शन दे के रखता है कि शैतान आपको कुछ कर ना पाए। पर जैसे एक संडे मिस, तो आप फिर दिक्कतों में फंसना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना तो आपकी खुद की प्रार्थना है, ना आप आत्मिक संगति के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पर जैसे ही आप संगति में आना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करता है। हालेलुया। और फिर प्रभु आपको ऐसा कोई वचन देता है जो आपके सीधा हृदय में जाता है और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कभी भी प्रभु की हजूरी को मिस मत करें। तो प्रार्थना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। हालेलुया। अगर हम आज दानियल की किताब पढ़ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि दानियल ऊंचे पद पर ठहराया गया, तो अगर नीचे पढ़ेंगे तो इसका एक रियासत क्या था? वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो ये नहीं कि मैं ऊंचे पद पर हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। हालेलुया। आज लोग बैंकों में लगे हुए हैं, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा, पास से टाइम नहीं लगता प्रार्थना करने को। बाइबल बताती है कि दानियल को देखो, हालेलुया, दानियल को देखो, इतना बड़े ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी 3 टाइम प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करनी चाहें ना, तो आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप करना ही नहीं चाहते तो आपके पास बहुत बहाने हैं। हालेलुया। जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कोई चीज़ देना ही नहीं चाहता, तो फिर उसके बहुत बहाने। हालेलुया। जो देना चाहता है, चाहे कोई बहाना भी हो, सबको छोड़ के कहता है तू उठा। हालेलुया। क्योंकि वो देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु भी चाहे तो बहाने लगा सकता है, प्रभु बोल सकता है आपको मैंने नहीं देना, तो ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, पर प्रभु फिर भी आपको बचा कर रख रहा है, आपको संभाल कर रख रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी दया है आपके ऊपर। हालेलुया। तो बिना प्रार्थना के आपकी कोई लाइफ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ाए, तो आप प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ, 7 साल में चलते चलते ऐसे हालात मेरे जीवन में आए ना, मैं सच बताऊँ, प्रार्थना करने को बिल्कुल मन नहीं करता था। ऐसे टूट चुकी थी, मन ही नहीं करता था कि मैं प्रार्थना में बैठूं। मैं सच में टूटते मन को लेके भी जाके प्रार्थना में बैठती थी, चाहे मैं कुछ भी नहीं बोल रही, 5-10 मिनट बैठी हूँ, रो रो के प्रभु की हजूरी में रोने लग जाऊँ जाके, एक ऐसे फील करके कि मेरा बाप खड़ा है, मैं उसके गले लग के रो रही हूँ। आप ऐसे ही समझ के प्रभु की हजूरी में जाना शुरू कर दें। कभी भी मिस मत करें प्रभु की हजूरी को, प्रार्थना करना शुरू करें। जब भी मैंने दुखी होना, मैंने परेशान होना, मैंने किसी से नहीं कहना कि मैं दुखी हूँ, जब मैं परेशान हूँ, मैंने प्रभु की हजूरी में जाना, जहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैंने जाना, मैंने ऐसे करना कि मैंने परमेश्वर को बस, मैंने प्रभु ने मुझे अपने सीने से लगाया हुआ। हालेलुया। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करना, तो वो मुझे, जब मैंने प्रार्थना के बाद उठना, तो सारी टेंशनें खत्म होती थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। अगर प्रार्थना जरूरी ना होती तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए क्यों चाहते? हम जब बाइबल पढ़ते हैं, कितनी बार हमने देखा कि यीशु मसीह रात को प्रार्थना करने के लिए गया, भोर को प्रार्थना करने के लिए गया, अलग अलग समय परमेश्वर ने प्रार्थना के ठहराए, वो प्रार्थना करने के लिए गया। अगर प्रार्थना जरूरी ना होती तो, हालेलुया, प्रार्थना ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना शुरू करें, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करेंगे, हो सकता है आपको लगने लग जाए मेरा शरीर भारी हो गया। क्यों आपका शरीर भारी हो रहा है? क्यों वो टूटने लग गया? शैतान चाहता है कि यहीं पे रोक दूँ, नहीं तो ये मुझे तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि आप प्रभु के साथ रिश्ता रखें, आप प्रभु के साथ मजबूत ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ बना लें कि आप प्रभु को एक बार बोले कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और प्रभु कहे तू चिंता मत कर, ये ले, तुझे क्या चाहिए। हाले मम्मा बता रहे कहता, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के बहुत करीब होता है, वो अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो ये चाहिए, कहता प्रभु झट से उसके लिए इंतज़ाम करता है। हालेलुया। मैंने परसों कुछ देखा, मैं कहा मुझे ये चाहिए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, पास्टर जी बताओ क्या चाहिए, हाथ रख दो क्या चाहिए। हालेलुया। मैं क्या, खुदा है मुझे दिलवाने वाला सब कुछ। हालेलुया। आप लोगों के मन में डालने वाला भी मैं कहा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कहा आप मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। तो प्रभु आपकी इच्छा को, जो आप चाहते हैं ना, प्रभु उससे भी बढ़कर
आपको देने की सामर्थ्य रखता है। पर देगा कब प्रभु? जब आप प्रभु के साथ रिश्ता रखेंगे। आप प्रभु के साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, मत करें इस चीज़ के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आप प्रभु के साथ ऐसा कनेक्शन बना लें कि आपके पास खड़ी नहीं है, आपका प्रार्थना का टाइम हो जाए, आपका मन खींचा चला जाए, ऐसा स्ट्रांग रिश्ता बना लें आप। हालेलुया। मैं रसोई में कुछ काम कर रही, मेरा समय है, मैं एक समय बताती हूँ आपको, मेरा शाम का 5 बजे का समय है प्रभु के साथ, जो बाकी है मैं वो नहीं बता रही। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना रिश्ता प्रभु के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें। 5 बज गए, मैं रसोई में कोई काम कर रही थी, काम भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि घर में कम रह रहे थे तो वो भी करना ज़रूरी था। तो मैं जैसे खड़ी, मेरे सिर से लेके ना पूरी बॉडी ना ऐसे वाइब्रेट होने लगी कि मैं भरने लगी, कुछ होने लगा मुझे। तो मैंने इशारा किया, मगर टाइम क्या हुआ है, और जब मैंने देखा ना पूरे 5 बज चुके थे। हाले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। मैंने इशारा किया बच्चे को, मैं क्या टाइम क्या हुआ? उसने बोला मम्मी 5। हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मा क्या कर रहा था, मुझे खींच रहा था, क्या था, मेरी हुजूरी में चल तेरा समय हो गया। हालेलुया। मिलने का समय हो गया प्रभु के साथ। ऐसा रिश्ता आप प्रभु के साथ बना। हालेलुया। जब कैसे बनेगा ये रिश्ता? आप 1 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप रोज, महीना बीत गया है, 2 महीने बीत गए हैं, आप रेगुलर प्रार्थना में हैं, फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद ही खींच लेगा, चल भाई तेरा टाइम हो गया प्रार्थना का। हालेलुया। फिर आप सब कुछ छोड़ के प्रभु की हुजूरी में बैठ जाएंगे। हालेलुया। आप नहीं बैठना चाहेंगे तो प्रभु धक्के के साथ, मैं एक बोरी प्रभु बस थोड़ा सा प्रे शुरू कर लिया, प्रभु बस थोड़ा सा जा रही हूँ ना, थोड़ा सा बस प्रभु ये जल जाएगा, थोड़ा सा। प्रभु ने खींचा मुझे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दरवाजे भी नहीं बंद किया, कुछ भी नहीं, ऐसे बैठ गई जाके। हालेलुया। सब कुछ ऐसे छोड़ के, फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। और प्रभु ने, सच बताऊँ, उस दिन ऐसा भरा अपनी आत्मा के साथ ना, और अब तक मेरा शरीर, मैं प्रभु को बोल रही हूँ बस खड़ने की मुझे ग्रेस है यहाँ पे। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा भरा मुझे। हालेलुया। तो आप रिश्ता बनाएं प्रभु के साथ, ऐसा मैं आपको कहना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि चाहे मैं आपको बाइबल में से पढ़ के बताऊँ चाहे ना बताऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ। हालेलुया। योना ने जब प्रार्थना की तब उसकी सुनी गई। हालेलुया। आप चाहते कि नहीं प्रभु जी मुझे प्रार्थना नहीं करनी, ऐसे कर दे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रार्थना है जो आपके जीवन में बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। बहुत समय कई बार ऐसे होता है, प्रभु क्यों, कई बार आप अच्छी प्रार्थना कर रहे होते हैं और एक दिन आपका शरीर ऐसे होता है कि आज आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपका बिल्कुल भी मन नहीं है प्रार्थना करने का। मैं सच बताऊँ, उस दिन आप बैठ जाएं, क्योंकि प्रभु देखता है कि जिस दिन मैंने इसे बल दिया है उसी दिन प्रार्थना में बैठ रहा था, क्या आज ये देखूँ ये अपने बल से बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी हजूरी में जा रहा है क्योंकि मैंने इसे बल दिया हुआ है। आज मैं देखता हूँ इसका मन नहीं करेगा प्रार्थना करके, देखें ये जबरदस्ती जाएगा, कौन जाएगा जबरदस्ती प्रार्थना करने के लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे शरीर चाहे टूट रहा है, चाहे थक चुका, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे जाना है प्रभु की हुजूरी में। क्यों जाना है? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। हालेलुया। तो आप क्यों किसी से मिलने के लिए जाते हैं? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब जाते हैं। हालेलुया। चाहे आप किसी भी हालत में, पर आप जाते हैं, पर क्यों जाते हैं? क्योंकि आप प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपका रिश्ता ऐसा प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तो आज जिस दिन आपका शरीर टूट रहा होता है, आप फिर भी, बहुत सारे लोग मुझे बताते, पास्टर जी शरीर टूट रहा, प्रार्थना नहीं हो रही है, पहले अच्छी कर पा रहा था। हालेलुया। प्रभु आपको तोड़कर बांटना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हरे वो चाहता है कि आप बंटे, आपकी हदें बढ़ जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो ऐसे प्रभु चाहता है। तो जिस दिन आपका शरीर टूट रहा है, पूरा मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं प्रार्थना करने का, उस दिन आप ज़्यादा बैठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके। हालेलुया। समझ आ रही? कितने लोगों को समझ आ रही? प्रार्थना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेके आती है। नहीं मन कर रहा, कुछ भी नहीं मन कर रहा, धन्यवाद कर सकते हैं, बस बैठ जाएं, प्रभु बस मुझे 10 मिनट बैठना है। आप 10 मिनट बैठना शुरू करें, कहाँ तक लेके जाना है प्रभु आपको खुद ही ले जाएगा। हालेलुया। आपको जब आप स्टार्टिंग में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, आपको 1 घंटा ऐसे लगता पता नहीं पूरा दिन निकल गया मुझे प्रार्थना में बैठे, 1 घंटा ही नहीं होने में आ रहा। बार बार घड़ी देखते हैं, और जैसे हफ्ता बीतता है आप घड़ी देखना कम कर देते हैं।
जैसे फिर 15 दिन होते हैं, फिर तो आप बहुत ही कम कर देते हैं। जैसे महीना बीत जाता है, आप घड़ी साइड में रख देते हैं, क्यों? आपको आदत लग जाती है। आदत लगाओ ये। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रही है? प्रभु के साथ बैठने की आदत लगाओ। हालेलुया, इस नशे को लगाओ, प्रभु के साथ बैठने का नशा। हालेलुया, इसके बिना आप रह ना पाओ। मेरी ये दिल से दुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि प्रभु आपको ऐसे भरे ना कि आप खुद प्रभु आपको खींच के ले जाए, चल मेरी हजूरी में। हालेलुया, एक बार दो बार प्रभु आपको बोल सकता है, अगर आप नहीं गए तो प्रभु आपको तीसरी बार नहीं बोलेगा। तो याद रखना, जिस लोगों को प्रभु बोल रहा है कि चल चल मेरी हजूरी में, छोड़ सब कुछ, चल प्रार्थना कर, तो आपने सुननी। अगर आप ढीठपन कर रहे हैं तो फिर प्रभु आपको आपके हालात पर छोड़ देगा। जैसे तेरी इच्छा है वैसे कर, बाद में आ जाना घूम घाम के, मैं यहीं पर। हालेलुया, तो प्रभु जब आपको बोले प्रार्थना करने के लिए तो आप प्रार्थना करें। उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन आदेशों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वन राजा ये भी सोचता था कि उसको अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। जो दानियल के साथ 3 व्यक्ति थे, वो दानियल में दोष ढूंढने लगे कि कैसे दानियल को इसके पद पे से, इसके हक पे से, जो इसे ओहदा मिला है, इसे हटाया जाए। मैं सच बताऊं, जिसे प्रभु ठहरा देना, उसे कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोग योजनाएं बना सकते हैं, लोग प्लानिंग, शैतान प्लानिंग कर सकता है कि मैं इसकी रस्मनी को खराब करूंगा, पर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, मैं क्या उसकी सारी प्लानिंगें नाश है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो ऐसे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि दानियल को उसके पद से कैसे हटाया जाए, कौन सा दोष उसमें ढूंढे कि राजा को बताएं ये दोषी है और इसे उस चीज से हटा दिया जाए। पर बाइबल बताती है कि कोई भी दोष नहीं ढूंढ पाए उसमें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में भी कोई दोष नहीं, कोई भी दोष नहीं था प्रभु में। हालेलुया, लोग ढूंढ रहे थे कोई दोष, तो कोई झूठियां गवाही दे दे के परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकें। वो लोग सोचने लगे, कहता ये हर चीज में वफादार है, किसी भी चीज में वो दानियल पर दोष नहीं लगा सके, सवाए कहता इसके परमेश्वर को छोड़। हालेलुया, कहता बस ये प्रभु के सामने जाता है, अब तो राजा को बोलेंगे कि राजा ये सारे काम छोड़ के 3 टाइम अपने परमेश्वर के सामने जाता है। हालेलुया, ऐसे कैसे भी करके कहता हम पछताएंगे। आप सोच के देखो, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए क्यों चाह रहा है? वो भी सोच सकता था मैं सब कुछ है मेरे पास, राजा ने मुझे इतनी बड़ी अधिकार दिया हुआ है, इतनी अच्छी पदवी पर मुझे बिठाया हुआ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है प्रार्थना करने की। हालेलुया, आज मैं सच बताऊं, आज लोग जैसे छोटी सी जगह से उठकर बड़ी जगह पर जाते हैं, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर जैसे नीचे गिरते हैं ना, फिर उन्हें प्रभु याद आता है। हालेलुया, तो मैं आपको बताया, जब प्रभु आपको ऊंचा करे, जब खुदावंद आपको ऊंची जगहों पर लेके जाए, जब प्रभु आपको तुच्छों को चुन के ऊंची जगह पर खड़ा करता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप प्रभु के सामने कभी घमंड मत करें। हालेलुया, एक व्यक्ति था, मैंने शायद आपको पहले बताया था, हमारे बासु जी बताते थे कि एक व्यक्ति था, कहता वो वेटर की नौकरी करता था। उस वेटर की नौकरी करता था, उसकी सैलरी 1000 रुपये थी। 1000 में से उसने 100 रुपये खुदा का निकालना, उसकी सैलरी 2000 होगी। बढ़ते 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 काफ़ी सालों बाद उसकी सैलरी लाखों में चलेगी। वो बाहर कहीं देश में चला गया। हालेलुया, प्रभु के लिए वफादार था। उसकी शादी होगी। हालेलुया, जैसे शादी हुई, बच्चे हो गए, पत्नी ने एक दिन कहा, कहता तू इतना दशवांश प्रभु के घर में क्यों देता है, प्रभु को क्या जरूरत है? उसने कहा नहीं, प्रभु है जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया। पत्नी फुसलाने लगी पति को, कहता कोई बात नहीं तू छोड़, कहता इस बार ना हम प्रभु के घर में बीज नहीं देंगे, कहता हम बच्चों के लिए कपड़े, मतलब इतनी सैलरी है वो कम है, पर प्रभु के बीच में से कपड़े लेके आने। हालेलुया, प्रभु का दशवांश है जो प्रभु के घर में देना प्रभु का मानता, उसी में से बच्चों के लिए कपड़े लेके आने। हालेलुया, तो उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। 1-2 महीने बीते, उसी होटल में उस व्यक्ति से कोई गलती हुई। हालेलुया, जैसे उस व्यक्ति से कोई गलती हुई,
उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो वापस देश में आ गया, उसके पास कोई काम नहीं रहा, वो जहाँ से उठा था उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया। हालेलुया। समझ आ रही है? उठाया किसने था? परमेश्वर ने। भूल गया परमेश्वर को। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर भी याद दिलाना चाहता। हालेलुया। फिर वापस आया, इंडिया वापस आ गया वहाँ से, क्योंकि नौकरी के थ्रू ही वहाँ गया था बाहर कंट्री में। तो उन्होंने वापस भेज दिया कि नहीं भाई तो अच्छा वेटर नहीं है। तो आया वापस, कुछ समय तो रोता रहा, ऐसे दुखों में निकाले। फिर उसके मन में आया एक दिन क्यों ना मैं जाके पास्टर जी से मिलूं। हालेलुया। तो खुदा के दास के पास गया। परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि ये वफादार नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु के दास के पास गया, प्रभु के दास ने उसे बोला कि तूने प्रभु के साथ ऐसा क्यों किया? कहता मैंने नहीं किया, मेरी पत्नी ने बोला था। हालेलुया। तो आपकी पत्नी, आपका पति अगर आपको कोई अच्छा करने के लिए बोल रहा है तो करें। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये प्रभु के खिलाफ है, तो उसे कभी मत माने। हालेलुया। पति पत्नी आपस में प्रेम रखें, पर वो कार्य कभी मत करें जो परमेश्वर के खिलाफ आपको ले जाए, जो आपको नरक में ले जाए। हालेलुया। तो वो कार्य कभी मत करें। हालेलुया। तो वो खुदा के दास के पास गया, उसने माफ़ी मांगी। फिर प्रभु के दास ने उसके लिए फिर प्रार्थना की। हालेलुया। फिर बाहरली कंट्री से उसे फ़ोन आया, वो जिस पर कुछ गिरा था उसने कहा कहता गलती इसकी नहीं थी, कहता गलती मेरी थी। हालेलुया। फिर उसे दोबारा वहीं पे बुलाया गया, फिर वह वहीं सेटल हुआ और फिर वह खुदा के लिए वफादार रहा। हालेलुया। तो आप सोच के देखो, वो व्यक्ति जिस पर कुछ गिरा था वो उसी वक्त भी बोल सकता था, पर वो नहीं बोला। पर जब प्रार्थना हुई उसके बाद उसने बताया कि उस वेटर की कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? आपके लिए रास्तों को खोलता है। कब रास्ते खुले? जब प्रार्थना हुई। हालेलुया। जब उसके ऊपर कोई स्पर्श आए। हालेलुया। तो समझ आए? तो प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। बहुत। आप हर बार काम पर जाते हैं, नहीं सफल होते, आप 10 मिनट प्रार्थना करें। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप 10 मिनट प्रार्थना करें। आपने 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते हैं वो अलग है, पर जब आप जा रहे हैं पहले प्रार्थना करें, प्रभु मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। आपको फिर भी डाउट लग रहा है, आप अपने अगुए को बोल दें, आप मैसेज कर दें कि पास्टर जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। ठीक है। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। फिर अगुआ भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी खुद भी करके गए होते हैं। हालेलुया। अगर वो सौदा वफा आपको देगा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका नुकसान है उसमें तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके लिए प्रार्थना हो चुकी। तो प्रभु आपको घाटे के सौदे में नहीं जाने देगा। तो जहाँ आपका नफ़ा होगा, जहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है, प्रभु आपको वही चीज़ देगा। भैया तो जो चीज़ आपको नुकसान में लेके जाए वो चीज़ फिर आपका काम नहीं बनता। चाहे आप दुख, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम, प्रभु ने आपको बचाया हुआ है ताकि आपका नुकसान ना हो। हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? आप प्रार्थना के बिना ना, मैं सच बताऊँ, आपका लेवल 0, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। तब वह अदशी और अधपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अधिपतियों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब है राजा मेरी ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात माधियों और फरिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस अज्ञात पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर साइन कर दिया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही
तब भी करता रहा। हालेलुया। आज्ञा निकाल दी कि वो लोग इकट्ठे होकर गए, उन्होंने और तो कोई दोष नहीं ढूंढा दानियल में। उन्होंने क्या कहा, वो राजा के पास चले गए। कहता है राजा ऐसी आज्ञा निकाल, कहता 30 दिन तक जा कोई किसी मनुष्य को, जा देवता को, कहता तुझे छोड़कर कोई किसी के आगे दंडवत करे, जा प्रार्थना करे, कहता वे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया। दानियल को ये मालूम हो गया कि हाँ ऐसी आज्ञा निकली है और राजा ने ये आज्ञा निकाल दी है। उसे पता था कि अगर मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा। हालेलुया। पर बाइबल बताती कि उसने अपने जान की परवाह नहीं की। हालेलुया। उसने जो वो कर रहा था, रोज वो जैसे 3 टाइम जाता था वैसे ही वह 3 टाइम प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। तो आज आप क्या करते हैं? अगर आपको कोई बोलते हैं अगर तूने प्रार्थना की ना तो देखना तेरा खाना पीना बंद। मम्मी तू खाना मत बंद कर, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। हालेलुया। रह जाओ प्रभु के लिए भूखे। कौन सा प्रभु आपको मरने देने लगा? हालेलुया। वैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है इंसान रोटी से थोड़ी जीवित रहेगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आपको कोई बोल रहा कि छोड़ दे प्रभु को, तुझे ये दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बनाया। जब प्रभु आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। तो बाइबल बताती है कि लिख दिया गया, निकाल दिया गया, साइन कर दिया राजा ने कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन 30 दिन तक राजा का छोड़ किसी परमेश्वर के आगे, किसी के आगे भी दंडवत करेगा या घुटने टेकेगा, कुछ भी कहता वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल को पता लग गया। बाइबल बताती है कि वे फिर भी घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। बाकी आप जब पढ़ेंगे आपको, आपने देखा है, आपने सुना है कि परमेश्वर ने उनसे शेरों की मांद में से बचाया। हालेलुया। क्या ऐसे बचा लिया प्रभु ने? कैसे बचाया प्रभु ने? बोलो। प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, उन्हें कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। मतलब सोच के देखो, प्रार्थना आपको आग से, हर विपत्ति से बचाती है। हालेलुया। तो आप सोच के देखो प्रार्थना करना कितना जरूरी है। हालेलुया। रोटी खाने से भी अधिक प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। जैसे बोला गया सद्रक मेशक अबेदनगो को कि दंडवत करो, उन्होंने क्या नहीं करेंगे, अरे भट्टी में डाल दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रभु बचाने की सामर्थ्य रखता, प्रभु ना भी बचाए कोई बात नहीं, पर प्रभु के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया ना। आपको भी प्रभु ने बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। तो आपका कार्य बनता है क्या? प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो रोज प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के आपके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो प्रार्थना नहीं कर रहा इतने समय से, कैसे सही चल रहा हूँ, कैसे कुछ नहीं हो रहा, प्रभु ने यहाँ से बचा लिया, यहाँ से भी बचा लिया। आप नहीं कर रहे प्रार्थना, पर आपका अगुआ आपके पीछे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो हर रोज प्रार्थना करता है अपनी कलीसिया के लिए, जो प्रभु ने ऐसे लोग दिए हुए। आप मैं तो गलत कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कैसे बचा लिया, प्रभु ने मुझे कैसे बचा लिया। अरे भाई मेरी बहन, आपके पीछे प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना तो करता रहता है। हालेलुया। प्रभु मेरे लोगों को बचा, सुबह उठते ही प्रभु मेरी कलीसिया के लोगों को संभाल के रखे। हालेलुया। प्रभु रात को सोचते हैं प्रभु मेरे कलीसिया के लोगों को संभाल के रखे, उन पर अपनी दया कर। जो प्रभु नहीं आ रहे, शैतान ने रोका, प्रभु उन्हें वापस लेके आओ। हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना तो करता रहता है। हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना तो करते रहते हैं। हालेलुया। आपको भी प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। दानियल डर गया, अब मुझे प्रार्थना नहीं करनी, नहीं तो मैं शेरों की, प्रभु जीवित रहूंगा तो ही प्रार्थना करूंगा, अगर शेरों की मांद में गया शेर खा जाएंगे, कैसे प्रार्थना करूंगा। उसने कहा नहीं, बाइबल बताते कि घुटने टेक के सेम रीति, सेम टाइम वो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लोग चुगली करने वाले चुपके से देख रहे, प्रार्थना कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, राजा को बता रहे जाके, क्योंकि और तो कोई दोष मिल नहीं रहा। हालेलुया। और तो कोई दोष मिल नहीं रहा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि घर में शैतान चाहता है यार क्या करूँ यार, ये लड़ते क्यों नहीं है, क्यों नहीं झगड़ा होता, और कुछ नहीं मिलेगा, अरे सारा दिन प्रार्थना ही करती रहती, फिर घर के लोग कैसे बोलने लग जाएंगे। हालेलुया। उस क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अभी शैतान को पता जैसे प्रार्थना का नाम लूँगा इसने तो करनी करनी, ये भटकेगी, फिर इसका गुस्सा भड़केगा, फिर झगड़ा होगा, फिर प्रार्थना खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा जब आप प्रार्थना करने के लिए चाहें, आपको कोई बोल रहा है सारा दिन प्रार्थना करते रहते हैं, चुप रहें,
प्रार्थना में चले जाए। हालेलुया। प्रार्थना के समय ना उठ के आके ना बहस करने मत लग जाए कि बाद में प्रभु आ रही हूँ, बहस मत करने लग जाए। हालेलुया। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है कि आपको रोका कैसे जाए। हालेलुया। और तो कोई उसे फिर सूझता नहीं है, फिर आपको प्रार्थना में से उठाने की कोशिश की जाती है। हालेलुया। कभी मत उठे प्रार्थना में, बैठ गए तो बैठ गए। हालेलुया। अगर मैं तो बाहर कल जाके ना नोटिस लगा देना है दरवाजे के बाहर कि इतने से इतने बजे तक दरवाजा बंद है। हालेलुया। इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक बंद रहेगा, कोई भी डिस्टर्ब मत करें। हालेलुया। तो प्रभु के साथ गहराई में जाओ ताकि प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सके। यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको कब ऊंचाई पर लेके जाएगा? जब आप प्रभु के साथ गहराई में जाएंगे। आप प्रभु के साथ गहराई में कैसे जाएंगे? जब आप प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे बंधन आपकी लाइफ में नहीं टूट रहे। हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना में जाना शुरू करेंगे, आप ऐसी गवाहियों के साथ खड़े, आप बोलेंगे कि पास्टर जी इतने समय से मुझे ये चीज़ छोड़ के नहीं जा रही थी। जैसे मैंने संडे का वचन सुना, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, आज मैं गवाही के साथ खड़ी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देती है। हालेलुया। प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आ जाए। आज खुदा से उस ग्रेस को मांगे, प्रार्थना करने वाली ग्रेस।